और तपस्या की 6 महीने तक। आइए विद्वान श्रोताओं, पहले महीने में तपस्या प्रारंभ की तो भागवत में लिखा है कि 3-3 दिन के अंतर से केंथा और बेर रुक्मी ने खाई है। क्या क्या खाया? पहले महीने की तपस्या में 3-3 दिन के अंतर से त्रात्रांते प्राप्ते कपित्थ। कपित्थ माने केंथा, बदरासना माने बेर। 3-3 दिन के अंतर से केंथा और बेर खाए, महीना पहला पूरा पार हो गया। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर से सूखी घास खाई, महीना दूसरा पार हो गया। तीसरे महीने में घास खाना बंद किया, 9 दिन के अंतर से केवल पानी का आहार लेकर तपस्या तीसरे महीने की पूरी की। पानी भी पीना बंद कर दिया। चौथे महीने में 12 दिन के अंतर से केवल हवा का आहार लिया, केवल वायु का आहार लिया। 12 दिन का अंतर जानते? जैसे आज हवा ले ली और 12 दिन तक कुछ नहीं लिया, 12 दिन बाद फिर हवा ले ली, महीना चौथा पार हो गया। 5वें महीने में ध्रुव जी ने निराहार होकर के वायु का आहार बंद करके ध्रुव जी ने 5वें महीने की तपस्या पूरी की। परीक्षित जी महीना 5वां पूरा हो गया। ध्रुव जी दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। पूरक कुंभक रेचक के द्वारा अपनी प्राण वायु को खींचा और ब्रह्मांड में जाकर के प्राण वायु को रोक दिया। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े हुए, आदि पृथ्वी का झुकाव, आदि पृथ्वी का झुकाव ध्रुव जी के दाहिने पैर के अंगूठे की ओर हो गया। पृथ्वी झुक गई और ध्रुव जी ने अपनी प्राण वायु को खींचा। पूरक कुंभक रेचक के द्वारा ब्रह्मांड में जाकर के प्राण वायु को रोका है। जब ध्रुव ने खींची, जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रिलोकों की। प्राण वायु को खींचा तो तीनों लोगों की हवा रुक गई। देवता महात्मा चक्कर खा खा करके गिरने लगे। तो वायु रुकी त्रिलोकों की, कोहरा में पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। हवा मिलना बंद हो गया, प्राण वायु मिलना बंद हो गया। देवता महात्मा यक्ष किन्नर गंधर्व जिन्हें चक्कर आने लगे और वो गिरने लगी। परीक्षित जी क्या हुआ? 14 लोक 49 पवन, 8 पशु पृथ्वी कांप गई। धरती हिलने लगी, सतसूर हिले नभमंडल में। सूर्य भगवान हिलने लगे, चंद्र भगवान हिलने लगे, सतसूर हिले नभमंडल में। खलबली हलबली व्याप गई। भगवान नंगे पैरों दौड़ते हुए ध्रुव जी के पास आई। भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा, भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा वरदान मांग लो। आप बताओ
कि जिसने 1 महीने से पानी न पिया हो, 1 महीने से वायु का आहार न लिया हो, ध्रुव जी की जीभ तलुए में चिपक गई थी। भगवान कह रहे बेटा ध्रुव वरदान मांग लो। ध्रुव जी के मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। भगवान ने दोबारा आवाज लगाई, बेटा ध्रुव वरदान मांग लो। जब ध्रुव जी के मुख से आवाज नहीं निकली तो ध्रुव जी के दाहिने गाल में भगवान ने अपना शंख स्पर्श कर दिया। अब भगवान ने फिर कहा, बेटा ध्रुव जो चाहो हमसे वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने भगवान को उत्तर दिया, ध्रुव बोले, ध्यान दे मेरी माताएं, ध्रुव बोले, जब बेटा कहकर, ध्रुव ने भगवान से कहा, ध्रुव बोले, जब बेटा कहकर मुझे पुकारा नाथ, त्रिलोकी नाथ तेरा पुत्र हूँ, अब क्यों फैलाऊं हाथ। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बेटा हूँ, और जो पिता के पास संपत्ति होती है वो बेटा को बिना मांगे मिल जाती है। अब क्यों फैलाऊं हाथ, मुझे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आप हैं मेरे पिता, मैं हूं आपका बेटा, और जो पिताजी के पास होता है वो बेटा को बिना मांगे मिल जाता है। सुखदेव जी कहने लगे, मूकम करोति वाचालम पंगुलंगिते गिरम कृपा तदहम वंदे परमानंदम माधवा। भगवान की जब कृपा होती है तो गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। भगवान की कृपा जब जीव पर बरसती है तो लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ जाता है। मुंह के होए पाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर गहन। मेरे भागवत के विद्वान श्रोताओं, हम लोग सवेरे सो के जागते हैं। ये नहीं कि तुम बातें कर रही हो, बोले हम बोल रहे हैं। बातें करना बोलना नहीं है। बाजी बाजी तो सवेरे जगते हैं और तब से बोलना शुरू कर देते हैं, और बाजी बाजी इतना बोलते हैं कि सामने वाले को भी बोलने नहीं देते। बोलो, इतना बोलते हैं। पड़ोसन वाली चाची आ जाए तो जैसे चकिया नहीं चला था, इतना बोलती, दूसरे को बोलने नहीं देती। तुलसीदास से पूछा गया, उन्होंने कहा कि वो बोल नहीं रही है, वो जीव बोल नहीं रहा है। जिसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता वो दिन भर बोलता रहे, उसका बोलना बोलने के अर्थों में नहीं है। जब जीव के मुख से राम का नाम निकलने लगे, जा मुख राम राम, जा मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जा मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जा मुख राम नाम नहीं आवा, जा मुख राम। अगर मुख से राम का नाम न निकला, फालतू बातें करने में अपना समय गुजार दिया, तो ब्रह्मा ने हमारा आपका मुख ये बेकार बनाया है। जा मुख राम नाम नहीं आवा, जा मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा
भगवान का नाम ना निकला है भैया। ये मुख किसके लिए बनाया गया है? क्या भोजन करने के लिए? केवल भोजन करने के लिए ना, राम का नाम जपने के लिए। भगवान शंकर राम का नाम जपते हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, और जाना सती जगत पति जागे। सवेरे उठकर भगवान का नाम राम राम बोलना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले, नमस्तुभ्यं विष्णुपत्नी पाद स्पर्श क्षमस्वी। बाजी बाजी खटिये पे बैठे बैठे गौतमाहू की पुड़िया फारे और बेर बेर पच पच करके धरती पे थूके। बोलो, धरती हमारी माँ है जिस पर मनमूत्र त्यागते हो। धरती मेरी माँ है जिस पर खा करके थूकते हो। लेकिन धरती माता के एक बार भी पैर नहीं छूती। ये मेरी माँ है और धरती माता से ज्यादा क्षमाशील कोई दुनिया में माँ नहीं होगी। भागवत के विद्वान श्रोताओं, ध्रुव जी को भगवान ने एक लोक का मालिक बना दिया और भगवान ने कहा, ध्रुव आज से मेरा लोक ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा और ये मृत्यु लोक है। जब कोई मेरे पास आता है तो मरने के बाद आता है। ये शरीर जो हमें आपको आज मिला है, ये मानव का शरीर है। बातें नहीं करो, हम सबको देख रहे, सब लोग एक एक कैमरा में कैद हो रहे हो। कौन बोल रहा है, कौन भजन कर रहा है? बोलो भैया, हमें आपको जो मानव का शरीर मिला है, ये क्यों मिला है? बोलो, पर नाले का कीड़ा बनाया जाता। देह धरे कर यह फल भाई कि भजिए राम सब काम बिहाई। सब काम छोड़ करके राम का भजन करो। भगवान ने कहा, भरत, भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हें एक लोक का मालिक बनाता हूं और ये मृत लोक है। जब धरती पर कोई प्राणी आता है तो ये शरीर जो हमें आपको यहाँ मिला है, ये शरीर मृत लोक में मिलता है। और जब कोई जीव चाहता है तो ये शरीर यहीं पर छोड़ करके जाता है। और एक बात बता दें, जब मेरा जन्म हुआ था तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था और जब मेरी मृत्यु होगी तब भी अंतिम स्नान दूसरे लोग ही करवाएंगे। लेकिन ध्रुव, तुम जब आओगे तो मृत्यु को जीत करके, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके इसी शरीर से अपने ध्रुव लोक को जाओगे। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। ध्यान देना, ये पत्नी आपके साथ कहां तक जाएगी? ये परिवार के लोग, संसार के लोग तुम्हारे साथ कहां तक जाएंगे? और बेटा जो तुम्हारे रक्त से पैदा हुआ है, ये कहां तक जाएगा? इन सबके जाने की एक सीमा है। आखिर मेरे साथ कौन जाएगा, हम उसकी तैयारी करें। साथी है मित्र, साथी है मित्र गण,
गंग जल बिंदु पान तक। लोग क्या कहेंगे, जल्दी करो, गंगा जल लाओ, 2 बूंदे गंगा जल डालो। साथी है मित्रगण गंग जल बिंदु पान तक। पत्नी भी साथ जाएगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग साथ जाएंगे तो केवल इस मसान तक। बेटा भी तेरा हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इसके आगे कोई जाएगा साथ में? कोई नहीं जाएगा। और इसके तो आगे अगर भगवान का भजन किया है तो तुम्हें साथी मिल जाएगा। और कथा में अगर बातें करते रहे तो ये समय भी तुम्हारा बर्बाद चला जाएगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला चलेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला चलेगा। इसके तो